थैंक यू जीसस। आज जो विषय को हम लेने जा रहे हैं वह है अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग, पवित्र आत्मा में बोलना, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलना। अन्य भाषा के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। मेरे प्यारों, यह ऐसा एक विषय है जिसके विषय में बहुत वाद विवाद चल रही है। यह ऐसा विषय है जिसके विषय में काफी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग इस भाषा को लेकर दुविधा में है कि अन्य भाषा क्या है। कई लोग अन्य भाषाओं को बोलते हैं कि यह शैतान की भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह परमेश्वर की भाषा है, स्वर्गीय भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भाषा पहली शताब्दी की कलीसिया तक ही थी, अब नहीं है। 21st सेंचुरी में यह भाषा नहीं है, अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए, यह समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग एक मत है इस अन्य भाषाओं को लेकर। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि कई मसीह भाई बहनों में इसे लेकर एक वाद विवाद उत्पन्न हो चुका है, वाद विवाद का माहौल निर्माण हो चुका है। हालेलुया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को हम जितना ही इसको अध्ययन करेंगे, जितना ही इसके विषय में रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे मेरे प्यारों, उतना ही यह विषय अपने आप में बहुत ही गहराई है। इसके अंदर बहुत ही गुप्तमय बात है, इसके अंदर भेद की बात है, छिपी हुई बातें हैं। जितने ही हम इसके अंदर खोज करेंगे उतना ही हमें नई नई प्रगटीकरण हमें प्राप्त होता जाएगा, नया नया प्रकाशन हमें मिलता जाएगा। तो मेरे प्यारों, यह जो अन्य भाषा है, कई दिनों से परमेश्वर मेरे हृदय से बातें कर रहे थे इस अन्य भाषा के ऊपर वचन को बांटने के लिए, और कई दिनों से इसके ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था और आज भी मैं अध्ययन कर रहा हूं। परंतु जितना ही मैं रिसर्च कर रहा उतना ही और भी इसके अंदर मुझे प्रगटीकरण मिलते जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर, पवित्र आत्मा ने एक व्याकुल निर्माण कर दिया कि इस विषय के ऊपर अध्ययन कर और लोगों को बता। जब मैं मसीहों के भाई बहनों के बीच में इस विषय को लेकर वाद विवाद को देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो पवित्र आत्मा ने मुझे व्याकुल कर दिया और मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया, स्टडी करना कि वास्तविक में अन्य भाषा है क्या। जो हमने अन्य भाषा अब तक जानकारी प्राप्त की है और हमारे पास्टर ने जो हमें सिखाया है, क्या वास्तविक में ये सच है? हालेलुया। क्या ये बिब्लिकल है? तो इस विषय को लेकर मैं अध्ययन करने लगा और आज आपके बीच में इस विषय को मैं प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हमने अब तक पवित्र आत्मा के ऊपर सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा के शिक्षण के ऊपर हमने गिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स के विषय में सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में हम सीख रहे थे और 9 वरदान में से हमने लगभग 7 वरदान अब तक सीख लिए हैं, परंतु 2 और वरदान हैं, जिनमें से एक वरदान का नाम है अन्य भाषा और दूसरा एक वरदान है अन्य भाषा के अनुवाद का। हालेलुया। अनुवाद करने की भाषा। तो ये 2 विषय अब तक हमने अध्ययन नहीं किया है। आइए हम इस 2 विषय के ऊपर हम कुछ अगले 2-3 दिन हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। मेरे साथ में आप पहला कुरिन्थियों की किताब आप 12 अध्याय में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 12 अध्याय के 10वें वचन को हम देखते हैं मेरे प्यारों। देखिएगा क्या लिखा गया है। 12वें अध्याय के 10वां वचन को लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। आप अंडरलाइन कीजिएगा, अनेक प्रकार की भाषा, वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स। हालेलुया।
वेरियस काइंड्स ऑफ टंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स, अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा। तो आज हमारी जो शिक्षण होगी वो इसी विषय के ऊपर होगी, अनेक प्रकार की भाषा, अर्थात अन्य भाषा, अन्य भाषा के ऊपर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और फिर लिखा है किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, उसी अन्य भाषा का अर्थ बताना। हालेलुया। तो ये दो सब्जेक्ट, ये दो विषय के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारो, स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बोलना क्या है, इसके विषय में हमें जानना है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? सबसे प्रथम हमको इसके जानना होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई है। अन्य भाषा का वर्णन बाइबल में कहां पर पाया गया है? आइएगा, इसकी शुरुआत प्रेरितों की किताब से होती है। आइएगा, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, 2 अध्याय के पहले वचन से हम आज अध्ययन करेंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय पहला वचन लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, पिन्तेकुस्त का मतलब है 50वां दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब, कौन वे सब? लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आइएगा, हम 1 अध्याय के 15वां वचन में जाते हैं। 1 अध्याय के 15वें वचन में, और लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे। तो पतरस अपने भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, तो कुल मिला के वे सब 120 थे, 120 के लगभग थे। खड़ा होकर कहने लगा। तो उस जगह पर जहां पर इकट्ठे हुए थे वे सब, उनकी गिनती बाइबल बताती है कि 120 उस जगह पर इकट्ठे थे पिन्तेकुस्त के दिन के समय में। और लिखा है 2वां वचन में, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वे 120 जहां पर इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, छोटी आंधी ने, बड़ी आंधी की सनसनाहट का, एक आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, और जिससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वह आंधी की आवाज से सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। और उन्हें, याद रखिएगा 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन को हमें समझना है। लिखा है जब 120 वहां पर इकट्ठे थे, उस दरमियान क्या हुआ? उस 120 जहां पर इकट्ठे थे, उन्होंने आकाश से आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना, और उन्हें आग की सी जीभें, उन्हें कुछ तो दिखाई दिया। वो 120 लोगों ने जब देखा तो उन्हें एक आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है टंग्स ऑफ फायर। जीभ का मतलब है टंग्स, आग का मतलब है फायर। मेरे प्यारो, यह जो अन्य भाषा है इसको हम कहते हैं टंग्स ऑफ फायर। यह ऐसा जीभ है जो आग से भरा हुआ जीभ है। यह कोई ठंडी वाली जीभ नहीं है।
आप जानते हैं हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीबान है, उस जीभ के नीचे हमेशा पानी होते हैं, हमेशा ठंडा होती है। परंतु ये ऐसे जीभ हैं जो आग की सी जीभें हैं। जो वे ऐसी जीभ हैं, आग की सी जीभें हैं। तो मेरे प्यारों, यहां पर लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब वे देख रहे हैं तो उन्हें आग दिखाई दिया, परंतु उस आग की शेप भी दिखाई दी कि उस आग का शेप कैसा है, आकार कैसा है, जीभ के समान है। टंग्स ऑफ फायर, फायर से भरा हुआ टंग्स है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी जीभ है जो आग के से भरी हुई जीभ है। आग तो दिखाई दे रहा है, परंतु वह उसकी आकार जीभ के समान है। हालेलुया। मेरे प्यारो, पुराने समय में जब हम देखते हैं तो पुराने समय में अक्सर इजरायली लोगों ने आग को देखा था। आग को आप जानते हैं कि जब इजरायली लोग बलिदान करते थे, मेढ़ या भेड़ों का बलिदान करते थे और जब वेदी के ऊपर चढ़ाते थे, उस वेदी के ऊपर जब भेड़ रखा जाता था तब वहां पर आग उतरती थी। परमेश्वर अपने एक आग को भेजकर उस वेदी के ऊपर उस भेड़ को उस भस्म करता था। पुराने समय में आग को देखा गया है। एलिया ने जब पुकारा तब आग आई और उस भेड़ को, उस मेमने को जो है वहां पर रखा था बलिदान, उस सैक्रिफाइस को भस्म किया। तो पुराने समय में आग को देखा गया है। परंतु यहां पर नए करार में कुछ विचित्र हो रहा है। यहां पर नए करार में एक आग देखा जा रहा है, परंतु यह आग एक जीभ के समान है। हालेलुया। यह आग जो है जीभ है। पुराने समय में सिर्फ आग था। पुराने समय में आग की जीभ नहीं थी। पुराने करार में आग की जीभ नहीं थी। पुराने करार में सिर्फ आग था। लेकिन नए करार में आते आते वे देखते हैं उन्हें आग की सी जीभें दिखाई दे रही है। तो पुराना करार सिर्फ आग था, लेकिन नया करार आग की सी जीभें दिखाई दी। हालेलुया। और पुराने करार में जो आग उतरता था मेरे प्यारों, वह किसके ऊपर उतरता था? उस बलिदान के ऊपर उतरता था। हालेलुया, आमेन। और इजरायली जब ये बलिदान को चढ़ाते थे, यानी इजरायलियों के बलिदान के ऊपर यह फायर उतरता था। दिस फायर वॉज ओनली फॉर इजराइल। यह परमेश्वर के पवित्र लोगों के ऊपर था उस समय। और हम जानते हैं कि पुराने समय में जब पवित्र आत्मा भी उतरता था, ओनली इजराइल के लोगों के ऊपर उतरता था। अन्य जातियों के ऊपर नहीं उतरता था। ओनली इजराइल पवित्र लोगों के ऊपर ही उतरता था, ऊपर ही ऊपर। लेकिन नया करार में यह बलिदान कौन है? उस समय जो बलिदान था वह एक मरे हुए भेड़, एक मरे हुए मेमने के ऊपर वो आग गिरती थी। वो मरा हुआ बलिदान था। परंतु नए करार में आते आते वह बलिदान हम है। पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को जीवित बलिदान के नाई परमेश्वर को समर्पित करे। वह बलिदान हम है। परमेश्वर की आग हम पर गिरना है। परमेश्वर नए करार में अपने आग को जीवित बलिदान के ऊपर गिराता है। हालेलुया। और परमेश्वर के इजरायली लोग कौन है? हम है।
हम वे पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग हैं। वो परमेश्वर की आग ओनली परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही उतरती है। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पुराने करार में जब यह आग देखा गया, ओनली आग थी, लेकिन नए करार में आग की जीभें देखे गई। एक ऐसा जीभ है जिसके अंदर आग है। पुराने करार में मैं टंग्स भी देखता हूं, जीभ भी देखता हूं। हालेलुया। जीभ, आपको याद होगा ये जीभ जो है, जीभ, हालेलुया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टंग, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं भाषा। भाषा, हम जब डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्म भरते हैं तो वहां पर लिखकर आता है मदर टंग। टंग का हिंदी में अनुवाद होता है जीभ। लैंग्वेज को कहते हैं भाषा। लैंग्वेज और टंग अलग है। टंग मतलब जीभ और लैंग्वेज मतलब भाषा, परंतु भाषा कहते हैं आग की सी जीभे, यानी आग की सी भाषा। एक ऐसी भाषा है जो आग की सी भाषा है। टंग, टंग अर्थात जीभ। और हम जानते हैं मदर टंग कहे तो मातृभाषा के जगह पे हम लिखते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, यानी हमारी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो ये टंग का मतलब है जब अन्य, टंग ऑफ फायर मतलब एक ऐसी आग की भाषा है। ये आग की एक ऐसी लैंग्वेज है। हालेलुया। यह भाषा जो है आग की सी भाषा है, यह आग की लैंग्वेज है मेरे प्यारों। हालेलुया। यह भाषा का ओरिजिन कब से हुई, शुरुआत कब से हुआ है, आएगा, हम इसको देखते हैं। यह जो भाषा है इसकी ओरिजिन कब से हुई है, शुरुआत कब से हुई है। मेरे प्यारों, हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में, तो पुराने करार में हमें आग भी दिखता है। पुराने करार में हमें जीभ, जीभ अर्थात भाषा भी दिखाई देता है। आग और जीभ और भाषा ये दोनों अलग थे उस समय, परंतु नए करार में आते हम इसको क्या देखते हैं? आग की सी जीभे। जीभ है परंतु आग से भरा हुआ। उस समय आग सेपरेट, जीभ सेपरेट, परंतु अब हम देखते हैं आग की सी जीभे। हालेलुया। पुराने समय में जो भाषा थी इसकी ओरिजिन कब से हुई है? यह भाषा जो हम आज सीखने जा रहे, अन्य भाषा, इस भाषा की ओरिजिन, यह भाषा जो शब्द है, यह हमें उत्पत्ति के 11 अध्याय में भाषा ये शब्द पहली बार मिलता है। भाषा ये शब्द आइएगा 11वां अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय में पहली बार ये शब्द हमें मिलता है। लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। पहला वचन, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। याद रखिएगा, लिखा है सारी पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हालेलुया। टंग्स का मतलब है भाषा, जीभ का मतलब है भाषा, आग की भाषा। और भाषा की हम ओरिजिन देख रहे हैं, शुरुआत बाइबल में यह शब्द पहली बार उत्पत्ति 11 अध्याय में हमें मिलता है। लिखा है सारी पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा थी उस समय। वन लैंग्वेज इस पृथ्वी के ऊपर थी और एक ही बोली थी। हालेलुया। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही भाषा थी उस समय।
अब लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी। वो एक भाषा कौन सी, पूरी पृथ्वी के ऊपर कौन सी वो एक भाषा थी। हालेलुया। कई रिसर्चर, कई लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे कि वो कौन सी भाषा थी। हालेलुया। परंतु इस पृथ्वी के ऊपर सभी की बोली, सभी की भाषा एक ही थी। बाइबल हमें बताता है कोई अलग अलग भाषा नहीं थी। इसका मतलब है कि अलग अलग भाषा कब आई, और ये सिर्फ बाइबल ही हमें बता सकता है कि अलग अलग भाषा कब इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि बाइबल ही इसके विषय में सच्चाई को बयां करता है कि अलग अलग भाषा, अनेक प्रकार की भाषा का ओरिजिन कब से हुई, शुरुआत कब से हुई। इस पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की भाषा नहीं थी, सिर्फ एक ही बोली बोली जाती थी, एक ही भाषा था उस समय। हालेलुया। और लिखा है कि उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। उस समय लोग एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, ये सारे लोग कहने लगे हैं, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। एक ही भाषा थी और लोग इकट्ठे हो गए और लोग वहां पर कहते, आओ हम मिलकर ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। इन्होंने कहा, आओ, ये सारे लोग मिलकर कहते, आओ हम एक नगर बना ले और एक गुम्मट। गुम्मट का अर्थात, गुम्मट का मतलब है एक टावर। एक ऐसा गुम्मट, एक ऐसा टावर, एक ऐसा नगर हम बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। आज बहुत सारे लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे बिल्डिंग इतनी ऊंचाई पर बना रहे हैं मानो कि वे आकाश की चोटी पर टच करने वाले हैं। तो इस तरह के वे गुम्मट बना रहे थे उस समय। ये सारे लोगों ने सोचा कि हम सब लोग क्यों ना एक ही जगह पर रहे, एक ही नगर में रहे और सब लोग एक ही साथ मिलकर रहे। इसलिए ये ऐसे ऐसे टावर बना रहे, गुम्मट बना रहे, ताकि हर लोग एक एक मंजिला पर रहते रहे और साथ में रहे। एक नगर, एक जगह पर एक ही गुम्मट बनाकर रहे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ये इसलिए बनाना चाहते कि ये एक नगर बनाकर अपना नाम करना चाहते थे। आप जानते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर ये अपना नाम करना चाहते थे उस समय। परमेश्वर की नाम करने के बजाय अपना नाम को प्रशंसा करवाना चाहते थे, अपनी स्तुति, अपना नाम फैलाना चाहते थे सारी पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। लिखा है कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा ना हो कि हमें फैलना पड़े। अर्थात ये सारे लोग जिनकी भाषा एक थी, इन्होंने निर्णय लिया कि हमें सारे पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। इसलिए आओ हम एक ऐसा नगर बना ले और इसके अंदर एक ऐसे गुम्मट बना ले ताकि हम एक जगह पर रहे और सभी जगह पर फैलना ना पड़े। एक ही जगह पर हम रहे, एक नगर, एक गुम्मट में रहे और हम अपना नाम करें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, आप जानते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में क्या कहा था। आइएगा मेरे साथ में, आप उत्पत्ति की किताब को खोलेंगे और 28 वचन, एक अध्याय के 28 वचन को हम देखते हैं। एक अध्याय के 28वां वचन लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशीष दी
और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ। परमेश्वर चाहता था कि सारी मानव जाति पृथ्वी में क्या हो जाए, फैल जाए। यह परमेश्वर की योजना था कि सारे पृथ्वी में ये भर जाए, सारे मनुष्य। That was the planning of God right from the beginning। उत्पत्ति से ही परमेश्वर की योजना थी कि सारे मानव जाति पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। परंतु यह सारे लोगों ने निर्णय लिया कि हमें पृथ्वी के ऊपर फैलना ना पड़े। इन्होंने निर्णय लिया कि हमें फैलना ना पड़े। परमेश्वर चाहता था कि फैले, और यह कहते कि हम नहीं फैलेंगे। अर्थात परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते थे ये। हालेलुया। वे फैलना ना चाहते थे, परमेश्वर की योजनाओं को रोक रहे थे उस समय। प्रभु चाहता था कि वे फैले फूले फले, बढ़ जाए, पृथ्वी में भर जाए। परंतु ये अपने ही एक जगह पर बनाकर स्थित होना, रहना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, आइएगा देखते हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, देखिएगा 5वां वचन, 11 अध्याय के 5वां वचन, 11 अध्याय के 5वां वचन लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। परमेश्वर उनकी गुम्मट को देखने के लिए नीचे उतरा और देखता है कि सब लोग एक ही दल के हैं। इंग्लिश में यदि हम पढ़ते हैं, एक ही दल का मतलब है वन यूनाइटेड। यूनाइटेड शब्द लिखा गया है, दे वर ऑल यूनाइटेड, एक ही दल, यूनिटी हो गई है, एकता में थे वे। और लिखा है, और भाषा भी सबकी एक ही है। एक भाषा और यूनिटी। मेरे प्यारो, भाषा हमेशा यूनिटी में लेकर आता है, भाषा एकता में लेकर आता है, भाषा यूनिटी में लेकर आता है। हालेलुया। कई बार आप देखे होंगे कि जब हमें अपने ही भाषा को कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उससे घुलने मिलने लगते हैं, अर्थात हमारी यूनिटी होने लगती है। यदि तमिल है तो तमिल की यूनिटी होती है, मलयालम है मलयालम की, हिंदी है तो हिंदी के साथ उसकी यूनिटी हो जाती है। भाषा दरअसल सबको यूनाइटी में लेकर आता है। एक भाषा थी पृथ्वी के ऊपर और सभी लोग यूनाइटेड हो गए थे वहां पर, एक ही दल थी उस समय। हालेलुया। एक ही यूनिटी थी वहां पर, एक ही भाषा थी वहां पर। भाषा यूनिटी में लेकर आता है। तो पृथ्वी के ऊपर यह जो भाषा थी, ये एक ही भाषा थी। यह एक भाषा उस समय यूनिटी में लेकर आया। हालेलुया। यह कौन सी भाषा है जो यूनिटी में लेकर आया मेरे प्यारों? क्या हमें यह भाषा नहीं चाहिए? यह भाषा होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भाषा उस समय सारी पृथ्वी के लोगों को यूनिटी में लेकर आया था, एकता में लेकर आया। आज हमें वही एक भाषा की बहुत जरूरी है जो यूनिटी में लेकर आता है। हालेलुया। एक दल बना देता है, एकता में लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ, यानी हमारा परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आओ हम उनकी भाषा में क्या करें, गड़बड़ी डाल दे। ऐसा ना हो कि वे एक ही जगह स्थिर हो जाए,
परमेश्वर चाहता था कि वे फैल जाए। परमेश्वर चाहता था कि वे फैल जाए। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? प्रभु ने वहां पर उनकी भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया। हालेलुया। जिससे जब भाषा के अंदर गड़बड़ी, अर्थात उनकी भाषा, सबकी बोली वहां पर अलग अलग होने लगी, वे अलग अलग भाषा में बोलने लगे, तब इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भाषा आ गई। शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत से पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती थी, परंतु इस उत्पत्ति 11 अध्याय में इस कार्य के द्वारा परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर अनेक भाषा को लेकर आना पड़ा, गड़बड़ी लेकर आना पड़ा, क्योंकि वे सब वहां पर इकट्ठे हो गए थे और फैल नहीं रहे थे। लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर अलग अलग ऐसी भाषाओं को लेकर आया ताकि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। और जब ये भाषा गड़बड़ी आ गई तो सामने वाला व्यक्ति क्या बात कर रहा है, एक दूसरे की बोली समझ में नहीं आ रही थी कि यह क्या बात कर रहा है और वह क्या बात कर रहा है। गड़बड़ी आ गई वहां पर, जिसके द्वारा वे जो गुम्मट बना रहे थे, वो गुम्मट बनाने का काम वहां पर ही रुक गया, क्योंकि उस समय एक दूसरे को उनकी अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वो क्या बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है, यह भाषा उन्हें समझ में नहीं आ रही थी उस समय। इसलिए सामने वाला व्यक्ति यदि कह रहा है ईंटा दे, तो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति क्या बोल रहा है। यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि पानी दे, तो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति क्या मांग रहा है, जिसके वजह से वहां पर जो कार्य गुम्मट बनाने का काम रुक गया। हालेलुया, रुक गया, वह सफल नहीं हुआ। इसी कारण वे गुम्मट नहीं बना सके और इसी कारण वे एक जगह पर नहीं ठहर सके। जो गुम्मट बनाकर वे रहने का प्लानिंग कर रहे थे, उस गुम्मट में वे नहीं रह सके। हालेलुया, काम वहां पर अधूरा हो गया। और जिसके कारण लिखा, इस प्रकार यहोवा ने उनकी वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वे सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। और परमेश्वर ने जब भाषा की गड़बड़ी लेकर आया तो वे सारे लोग अलग अलग धरती के ऊपर फैल गए, पृथ्वी के ऊपर। तो यहां पर जो अनेक प्रकार की भाषा आई है धरती के ऊपर, यह अनेक प्रकार की भाषा अलग कर देता है। आज जो अनेक प्रकार की भाषा हम बोल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, फ्रांस, जर्मनी, स्पेनिश, ग्रीस, जो भी अलग अलग प्रकार की भाषा हम बोलते, यह भाषा क्या कर दी? अलग कर दी। वे जो एक थे वे क्या हो गए? अब अलग हो गए, वे बिखर गए सारी पृथ्वी के ऊपर। तो यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर जो हम भाषा बोलते हैं, यह भाषा अलग करने वाली भाषा है। हालेलुया, यह अलग करने वाली। आज हमें वह भाषा की आवश्यकता है जो एक कर देता है। वही एक भाषा की आवश्यकता है जो उस समय उन लोगों को एकत्व कर दिया, यूनिटी में लेकर आया। हालेलुया। और जिस परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी लेकर आया, जिसके द्वारा वे सब अलग हो गए, और आज भी ऐसा ही है। और परमेश्वर, हालेलुया, और परमेश्वर ने फिर से आज वही एक भाषा को रिवर्स कर रहा है, लेकर आ रहा है, ताकि उसी एक भाषा के द्वारा लोग एकत्व हो जाए, यूनिटी में आ जाए। हालेलुया।
फिर से सारी चीज को रिपीट कर रहा है। मेरे प्यारो, अंतिम दिनों में सारी चीज रिपीट होगा। जैसे हमने देखा कि अंत का दिन नूह के समान होगा, अंत का दिन लूत के समान होगा, अंत का दिन योना के चिन्ह को छोड़कर और कोई नहीं होगा। हालेलुया। तो ये सारी चीज रिपीट होगी। जो पुराने करार में जो शुरुआत में जो सारी चीज घटी है, वो सारी चीज को आज रिपीट करेगा परमेश्वर, और उस एक भाषा को जरूर भेजेगा, जो इस भाषा जो यूनिटी को लेकर आता है। हालेलुया। आज उस एक भाषा की आवश्यकता है जो यूनिटी को लेकर आता है। हालेलुया। और लिखा है, और 8वां वचन, 11 अध्याय के 8वां वचन, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद से, क्योंकि किसी को बोली समझ में नहीं आ रही है एक दूसरे की, छोड़ दिया बनाना। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। उस नगर का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर गड़बड़ी आ गई। बेबीलोन का नाम का अर्थ ही है गड़बड़ी। हालेलुया। बेबीलोन के नाम का अर्थ ही है गड़बड़ी। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। तो उस बेबीलोन जो जगह है, उसका नाम का अर्थ ही है गड़बड़ी। हालेलुया। बाबुल। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पुराने करार में हमने देखा कि आग को देखते हैं, आग वेदी के ऊपर आती, परमेश्वर आग देखा जाता, और आग वेदी के ऊपर आता, उस बलिदान के ऊपर उतरता। आग, यदि पवित्र आत्मा उतरता तो सिर्फ इजरायली लोगों के ऊपर ही उतरता, अन्य जातियों के ऊपर नहीं उतरता। हालेलुया। आज ये भाषा सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही उतरेगा जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, जो उसके पवित्र लोग हैं। अन्य किसी और के ऊपर नहीं उतरेगा। आग उसी के ऊपर उतरेगा जो बलिदान है, जो अपने आप को बलिदान के रूप में समर्पण किया है, जीवित बलिदान। नया करार जीवित बलिदान मांगता है। पुराना करार मरा हुआ बलिदान था, लेकिन नया करार जीवित बलिदान है। हम वो जीवित बलिदान है, हम वो इजरायली प्रजा है। हालेलुया। और हम देखते हैं यह भाषा जो है, उत्पत्ति 11 अध्याय में हमें ओरिजिन मिलती है। और फिर हम जब प्रेरितों की किताब में आते हैं, 2 अध्याय में आइएगा, फिर से हम जाते हैं, क्योंकि हमारा संदेश प्रेरितों की किताब से है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम जाते हैं। फिर से लिखा है, 2 अध्याय में लिखा है कि 3 वचन में, और उन्होंने आग की सी जीभें, आग की सी भाषाएं देखी। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी जीभ जो आग से भरा हुआ जीभ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कौन सी जीभ देखी उन्होंने? आग की सी जीभें देखी उन्होंने। आग की भाषा को उतरते हुए देखा उन्होंने। तो मेरे प्यारो, यदि कोई इसे कहता है कि यह पृथ्वी की भाषा, यह कोई साधारण भाषा नहीं है, यह आग की भरी हुई भाषा है मेरे प्यारो। यह आग से भरी हुई जीभ है। टंग्स ऑफ फायर। हालेलुया।
और लिखा है, चलेगा, मैं इसके आगे पढ़ता हूं। उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखिएगा वहां पर लिखा है आग की सी जीभें। क्या लिखा गया है? आग की सी जीभें। जीभें यानी टंग्स। जीभ, एक जीभ नहीं लिखा है, जीभें लिखा है। आग की सी भाषाएं, आग की सी जीभें, फायर ऑफ टंग्स। मतलब इन्होंने जब आंखें उठाकर देखा तो उन्हें आग दिखाई दिया। वह आग जीभ के समान है और उन्हें बहुत सारे ऐसे दिखाई दिए, क्योंकि वहां पर प्लूरल शब्द इस्तेमाल किया गया, बहुवचन जीभें। यानी जब इन 120 लोगों ने देखा तो उन्हें जीभें दिखाई दी, भाषाएं दिखाई दी। इसका मतलब है मेरे प्यारों, और कहां से उतर रहा है? यह कोई पृथ्वी से नहीं आ रहा है, यह भाषा स्वर्ग की ओर से आ रहा है, स्वर्ग में से आ रहा है, स्वर्ग के अंदर से आ रहा है। इट इज एन हेवनली टंग। यह स्वर्गीय भाषा है, यह कोई पृथ्वी की भाषा नहीं है, स्वर्ग की भाषा आ रही है जो स्वर्ग में से आती है। हालेलुया। अर्थात यहां पर जीभें देखी, भाषाएं देखी। इसका मतलब है, और लिखा है कि यह जीभ जो जीभ था जिसके ऊपर आग था, यह जीभें, यह जीभें लिखा है, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। हर एक, अर्थात 120 लोग जो वहां पर थे, सभी के ऊपर वह आग की सी जीभें, जो बहुत आयत का था, वह आग की जीभें हर एक पर आकर ठहर गई। अर्थात वह आग की भाषा हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। भाषाएं, इसका मतलब है वो ऐसी भाषाएं है, वी हैव अ मोर, 120 लोगों के ऊपर उतर गया। हालेलुया। यानी ऐसी भाषाएं है जो बहुवचन है। हालेलुया। स्वर्गीय भाषा है, आत्मिक भाषा है। 120 लोगों के ऊपर जाकर वह भाषाएं उतर गई। इसका मतलब है कि भाषा सिर्फ एक नहीं, यहां पर परमेश्वर के पास में और भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो स्वर्गीय भाषाएं हैं। हालेलुया। स्वर्गीय भाषाएं हैं परमेश्वर के पास में। 120 लोगों के ऊपर वो जाके भाषा उतर गई है। हालेलुया। इसका मतलब है 120 लोग थे तो 120 से लगभग 120 प्रकार की भाषाएं। हालेलुया। 120 प्रकार की भाषाएं है वहां पर। प्रभु के पास में अनगिनत भाषाएं है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, इस पृथ्वी के ऊपर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हमने उत्पत्ति 11 अध्याय में अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी लेकर आया। हमने तो सिर्फ सुना कि अनेक प्रकार की भाषाएं, लेकिन हमें इतनी पता नहीं है कि इसकी काउंटिंग कितनी है, कितनी भाषाएं आई इस धरती के ऊपर। जब मैं इसी के ऊपर स्टडी किया तब मुझे पता चला कि लगभग 6500 से लेकर 7000 भाषाएं इस धरती के ऊपर है। विश्व के अंदर इस धरती के ऊपर 7000 भाषाएं बोली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है? हालेलुया। 7000, 2021 की गणना के हिसाब से मैंने जब इसका आंकलन किया और पता खोज किया, तब मुझे पता चला कि 7000 भाषाएं इस धरती के ऊपर बोली जाती है विश्व के अंदर। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? वहां पर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने आग की सी जीभें देखी, आग की सी भाषाएं देखी, और वे भाषाएं हर एक के ऊपर आ ठहरी। 120 लोगों को वो भाषाएं मिली, 120 प्रकार की वो भाषाएं। हालेलुया।
इट वॉज नॉट फ्रॉम पृथ्वी की नहीं है, वह स्वर्ग से उतरते हुए उन्होंने देखा। हालेलुया। जीभ का जो मतलब है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, टंग्स बोलते हैं। टंग्स का मतलब है टंग, जुबान, जीभ। लैंग्वेज होता है भाषा, लेकिन यहां पर टंग्स को बोल रहे हैं भाषा, मदर टंग। पृथ्वी के ऊपर मदर टंग है, लेकिन स्वर्ग के अंदर फादर टंग है। हालेलुया। यह मदर टंग नहीं, यह फादर टंग है। फादर भाषा है, पितृत्व भाषा, मातृत्व भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, यह पितृत्व भाषा, पिता की भाषा। हालेलुया, हालेलुया। 120 प्रकार से भी ज्यादा भाषाएं, हालेलुया, वेरियस ऑफ भाषा उन लोगों के ऊपर उतर आया है। मेरे प्यारों, आपको याद हो, आपको पता होगा, भाषा को बनाने के लिए एक भाषा कैसे तैयार होती है। भाषा को तैयार होने के लिए, जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा को बोलने के लिए हिंदी स्वर और व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी स्वर अ आ इ ई, व्यंजन क ख ग घ, वर्णमाला 12 कड़ी, इन सारे चीज को मिलाकर यानी स्वर होता है। भाषा को बनने के लिए सबसे पहले एक भाषा इस आने के लिए एक स्वर और व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है। अ आ इ ई उ ऊ, ये सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसी ही अल्फाबेट, इंग्लिश भाषा को बनने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट की आवश्यकता पड़ती है। ABCD, वॉवल्स की इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट की इस्तेमाल होती है। वॉवल्स AEIOU, इन सारे चीजों को मिलाकर वह एक शब्द बनता है। आई, माता, व्यंजन और स्वर को मिलाकर शब्द बनता है, शब्द बनता है। और वह शब्द, समझ रहे हो भाषा कैसे बनते हैं। भाषा को आने के लिए सबसे पहले वहां पर अल्फाबेट आने की जरूरत है। अल्फाबेट, इंग्लिश को आने के लिए अल्फाबेट आया ABCD। हिंदी की भाषा आने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट आया अ आ इ क ख ग घ। मराठी आने से पहले वहां पर भी क ख ग घ वगैरह आया। हिब्रू भाषा आने के लिए भी आप जानते हैं कि हिब्रू की फर्स्ट अल्फाबेट को बोलते हैं आलिफ, और लास्ट जो उसका अल्फाबेट है उसको बोलते हैं ताव। आलिफ और ताव, जहां पर हम ए को और अ बोलते हैं, क बोलते हैं, वैसे उनके पहले अल्फाबेट को वे आलिफ बोलते हैं हिब्रू में, और ताव बोलते हैं। आलिफ और ताव ये एक अल्फाबेट है। आलिफ, ताव एक अल्फाबेट है। इसी तरह यूनानी भाषा को बनाने के लिए, यूनानी भाषा के लिए अल्फाबेट की आवश्यकता है, अल्फाबेट की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा यूनानी भाषा का पहला अल्फाबेट है अल्फा, और लास्ट अल्फाबेट है ओमेगा। तो पहला शब्द नहीं, पहला अल्फाबेट। अल्फाबेट को मिलाकर एक शब्द बनता है। हालेलुया। और वह शब्द मिल्क बनकर फिर सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। मैं खाना खा रहा हूं। खा एक अलग अल्फाबेट है, ना अलग अल्फाबेट है, दोनों को मिलाकर एक शब्द बना खाना, और फिर एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, मैं खाना खा रहा हूं। तो किसी भी भाषा के लिए हमें सबसे पहले एक अल्फाबेट की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो भाषाएं देख रहे हैं 120 लोगों के ऊपर अलग अलग भाषाएं उतरी है।
हालेलुया। जीभे अर्थात वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, हालेलुया, और उस भाषा के लिए अल्फाबेट की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, हम अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा में राबा खानामा शांदोरोबो हो रिखांदो हो बोलते हैं। राबा शांदो लिब्रा खानामा, ये एक एक अल्फाबेट है। आज एक एक अल्फाबेट बनाकर एक शब्द बनता है। आज हम सिर्फ एक ही अल्फाबेट पर ही पड़े हैं। अन्य भाषाएं हैं, वो शब्द है, वाक्य है, पूरा किताब है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ अल्फाबेट पर ही पड़े हैं। ABCD, यानी जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा के सिर्फ ABCD उच्चारण पे ही पड़े। रबा 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 सिर्फ इतना ही बोलते। कोई सिर्फ रबा 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 सिर्फ यही बोलता है। क्यों वह आगे पूरा शब्द नहीं बोल पा रहा है? क्यों ABCD पर ही अटका पड़ा है? क्यों नहीं वो पूरा शब्द बोलता है? अन्य भाषा सिर्फ ABCD नहीं है, अन्य भाषा शब्द है, वाक्य है, पूरी किताब है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? हालेलुया। क्यों इस शब्द को, इस संदेश को हम ले रहे हैं? क्योंकि इन दिनों में इस अन्य भाषाओं के ऊपर बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, इसलिए हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। जब ये अन्य भाषा है, आज हमें रबा 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 से हटकर और भी जाना है, हमें मांगना है परमेश्वर से। यह स्वर्गीय भाषा है। लिखा है, उन्होंने आग के से जीभें फटती हुई दिखाई दी। यह ऐसी भाषा है जो पृथ्वी की नहीं, यह ऐसी भाषा है, हालेलुया मेरे प्यारो, पृथ्वी की भाषा जो है इसके अंदर मिलावट होती है। पृथ्वी की भाषा जो हम बोलते हैं वो यूनिटी नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी की भाषा ये एक दूसरे को अलग कर दिया है। कुछ बोलते तुम पाकिस्तानी हो, कुछ बोलते तुम अरबी हो, तुम कुछ कहते तुम यहूदी हो, इब्रू हो, कुछ कहते हम हिंदू हैं। यह भाषाएं सबको अलग कर दिया है। पृथ्वी की भाषा जो है इसके अंदर मिलावट है। पृथ्वी की भाषा अपवित्र भाषा है, याद रखिएगा। पृथ्वी की भाषा डिस्करेजमेंट की भाषा है, उत्साहित नहीं करती है। वो डीमोटिवेशन की भाषा है, डीमोटिवेट करता है। इसी जुबान से, इस पृथ्वी की जो भाषा जब हम बोलते हैं, इसी भाषा से हमने कई लोगों को डीमोटिवेट किया है, नीचे गिरा दिया है। कई लोगों को हमने डिस्करेज कर दिया है, निराश कर दिया है हमने। इसी जुबान से, इसी भाषा के द्वारा हमने कई लोगों को अपवित्र शब्द बोले हैं। यह ऐसी भाषा है जो अपवित्र है, यह ऐसी भाषा है जो मिलावट है, यह ऐसी भाषा है जो गंदी भाषा है पृथ्वी की। यह ऐसी भाषा है जो डिस्करेजमेंट करती है, यह ऐसी भाषा है जो डिमोटिवेशन करता है। हालेलुया। यह ऐसी भाषा है, हालेलुया, जेलस की भाषा है। यह ऐसी भाषा पृथ्वी की जो सेक्स से भरा हुआ है, लस्ट से भरा हुआ है, अभिलाषा की भाषा ही निकलती है इसके अंदर से, सिर्फ अभिलाषा ही बोलती है। पृथ्वी की भाषा सिर्फ श्राप की भाषा, सिर्फ इसी जबान से श्राप निकलते हैं, इसी जबान से सिर्फ जलन निकलता है, इसी जबान से सिर्फ चुगली निकलता है, इसी जबान से सिर्फ लालसाएं निकलती है, इसी जबान से सिर्फ अभिलाषाएं निकलती है, इसी जबान से सिर्फ श्राप निकलता है, इसी जबान से सिर्फ उन्नति की बातें नहीं बल्कि डिस्करेजमेंट, निराशा की। पृथ्वी की भाषा, हालेलुया, ये यूनिटी की नहीं है, डिसयूनिटी की भाषा है। आज हमें
उस भाषा की आवश्यकता है जो पवित्र है। हालेलुया। और पेंतीकोस्त के दिन में जो भाषाओं को उतरते हुए देखा, यह भाषा स्वर्गीय भाषा है, आत्मिक भाषा है, यह पवित्र भाषा है। हालेलुया। पवित्र है ये होली भाषा है, होली है। इसके अंदर मिलावट नहीं है, प्योर भाषा है, ये प्योर है। एक भी गंदगी इसके अंदर नहीं है, मिलावट नहीं है। यह कोई श्राप की भाषा नहीं है, बल्कि यह अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आशीष की भाषा को बोलता है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति उत्साहित की भाषा को बोलता है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति प्यार की भाषा को बोलता है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति यूनिटी कराने वाली बातें बोलता है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हमेशा मोटिवेशन करता है। तो यह जो भाषा है, यह भाषा लव की भाषा है, शांति की भाषा है। हालेलुया। आप इसे कोई पृथ्वी की भाषा मत समझिएगा, यह प्योर है, पवित्र भाषा है, स्वर्गीय भाषा, आत्मिक भाषा है। मेरे प्यारो, इस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति रेस्ट पाता, अपने जीवन में विश्राम पाता है। यह भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आग से भरा हुआ रहता है, क्योंकि आग किसी जीभे है, आग किसी जीभे। आग की भाषा यानी आग से भरा हुआ रहता है। उसकी आत्मा में भी हमेशा आग भरा हुआ रहता है, शरीर में भी वो आग से भरा हुआ रहता है, प्राण में भी वो आग से भरा हुआ रहता है। प्राण, आत्मा और शरीर तीनों क्षेत्र में भी वो आग से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आग से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। क्यों आप नहीं बात कर रहे हैं अन्य भाषा में? शैतान इसलिए नहीं चाहता है कि आप अन्य भाषा में बात करें कि आप आग में ना रहे। मेरे प्यारों, आप शैतान के धोखे में मत आए, झूठे शिक्षक के धोखे में मत आए। आप जितना ही ज्यादा अन्य भाषा में बोलते हैं, उतने ही आग की जीभे आग से भरे हुए रहेंगे। आप आत्मा में, प्राण में, शरीर में आग से भरे हुए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितना हो सके हम अन्य भाषा में बातें करें, प्योर भाषा है। मेरे प्यारो, आग क्या करता है? आग क्या करता है? आग का काम है शुद्धिकरण करने का। आग का काम है शुद्धिकरण करने का। जब आग में जो सोने की ज्वेलरीज की दुकान होती है, जो ज्वेलर्स का धंधा करते हैं, जो सोना बनाने का काम करते हैं, वे आग का उपयोग करते हैं। आपको पता है, आग सोने को निखार देती है, प्योर करती है, शुद्ध करती है। तो अन्य भाषा एक आग की भाषा है। जितने ही हम आग की भाषा बोलते हैं, उतने ही हम प्योर होते जाते हैं। रिबा खाना मा संत हो, लिब्रा खाना मा संदे रे बेहे। आग की भाषा में बोलने वाला व्यक्ति, अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्योर करता है, शुद्ध करता है। अन्य भाषा में जितना आप ज्यादा बोलोगे, उतना ही आप प्योर होते जाओगे, सैंक्टिफाई होते जाओगे, क्लीन होते जाओगे, पवित्र होते जाओगे, प्राण में भी, आत्मा में भी, शरीर में भी। हालेलुया। डोंट स्टॉप टॉकिंग, स्पीकिंग होली स्पिरिट टंग। बंद ना करे अन्य भाषा में बातें करना। झूठे शिक्षण में ना आए, झूठे प्रचार, खरी शिक्षा जो बोलते हैं, खरी शिक्षा, उनके बातों में ना आए। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है, क्योंकि वह आग को लेकर आता है।
आग का काम है कि वो गंदगी को आने ही नहीं देगा। जितना ही आप ज्यादा अन्य भाषा में बात करोगे उतने आपके अंदर गंदगी नहीं आएंगे। गंदी सोच नहीं, गंदे विचार नहीं, गंदे मन नहीं, गंदे थॉट्स नहीं, गंदे विवेक नहीं, गंदी बातें नहीं आएगी, बल्कि वो आग उसको जलाकर भस्म कर देगी। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति सारी गंदी चीज को भस्म कर देगा, आने ही नहीं देगा और प्योर करेगा। आप सोने की तरह निखार पाओगे मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अन्य भाषा बोलना छोड़िएगा नहीं, अन्य भाषा में बातें करें। मेरे प्यारों, यहां पर लिखा है, तीसरे वचन में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें दिखाई दी। जीभें फटती हुई दिखाई दी। वे देख रहे हैं। नया करार में उन्हें आग दिखाई दिया और लिखा है, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यह जीभ, आग की जीभ इनके ऊपर ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए। यानी पवित्र आत्मा आग की जीभ के समान आया, पवित्र आत्मा से भर गए। यानी जब पवित्र आत्मा आया नया करार में पेंतीकोस के दिन में, तो वह किस समान आया, किस प्रकार आया, कैसे आया? आग की जीभ जैसे आया। हालेलुया। नया करार में पेंतीकोस के दिन में पवित्र आत्मा आग की जीभ के समान आया। हालेलुया। यानी जब अन्य भाषा में आप बात करते हैं तो वो क्या है? पवित्र आत्मा है। आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आग की सी जीभे वह पवित्र आत्मा, अन्य भाषा पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, लिखा है। उन सभी के ऊपर 120 लोगों के ऊपर आग की जीभ आ गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अर्थात पवित्र आत्मा आग की जीभ के समान उन सभी के ऊपर आ ठहरी। नया करार में आज भी पवित्र आत्मा आता है तो आग की जीभ के समान आता है। इसलिए आपने देखा है, जब वह किसी को पवित्र आत्मा मिलता है तो सबसे प्रथम आग की जीभ उसे मिलती है। क्यों? क्योंकि नया करार पेंतीकोस में परमेश्वर की आत्मा आग के जीभ के समान आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नया करार में पेंतीकोस के दिन में पवित्र आत्मा आग की जीभ से आया? क्यों पवित्र आत्मा को आग का जीभ बनकर आना पड़ा? क्यों? हालेलुया। क्यों पेंतीकोस के दिन में यह पवित्र आत्मा जीभ का रूप लेकर आया, आग की जीभ बनकर आया? हम जानते हैं पुराने करार में वह आग का खंबा बनकर आया था। हम जानते हैं पुराने करार में वह बादल का खंबा बनकर था। हम जानते हैं वो जलती हुई झाड़ी में था मूसा के समय। हालेलुया। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जब यीशु बपतिस्मा लिया और जब ऊपर उठा, तब पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर आकर ठहरा। पुराने करार में बादल का खंबा, आग का खंबा, जलती हुई झाड़ियों के बीच में, और यहां पर हम देखते हैं यीशु जब बपतिस्मा लिया तब वह किस रूप में आया? कबूतर, डव के रूप में आया। हालेलुया। पुराना करार क्या है? पुराना करार परछाई है। नया करार क्या है? नया करार वास्तविकता है, सच्चाई है, वास्तविकता, हकीकत है। नया करार परछाई नहीं है, नया करार वास्तविकता है, सच्चाई है। पुराना करार क्या है? पुराना करार परछाई है, छाया है।
शैडो है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो पुराने समय में उतर रहा था वह छाया के रूप में उतर रहा था, लेकिन नया करार बादल के खंभे, आग के खंभे और यीशु मसीह के टाइम में जब उतरा तभी भी वह हकीकत रूप में नहीं उतरा। हालेलुया। वो वास्तविक रूप में नहीं उतरा, वह शारीरिक कबूतर के रूप में उतरा। दैट वॉज नॉट एक्चुअल रूप। पवित्र आत्मा का वह एक्चुअल रूप नहीं था, ना तो बादल का रूप था, ना तो आग का खंभा। दैट वॉज नॉट एक्चुअल रूप। हालेलुया। वह परछाई था, वह छाया था। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जो डव उतरा, कबूतर उतरा, दैट वॉज नॉट द एक्चुअल रूप ऑफ पवित्र आत्मा का। हालेलुया। क्योंकि वह छाया था, वह परछाई थी। वास्तविकता तो हमें नया करार में मिलता है, और नया करार में हम देखते हैं पेंतीकुस्त के दिन में। हालेलुया। क्योंकि यीशु के टाइम में जब पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा था, वह भविष्यवाणी वहां पर पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था दूसरे अध्याय, योएल के दूसरा अध्याय 28 अध्याय में, कि अंतिम दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। हर एक भविष्यवाणी करेंगे, छोटे बड़े सभी के ऊपर वो। हालेलुया। आमीन। तो योएल की जो भविष्यवक्ता थी, अंतिम दिनों में वह अपने आत्मा को उंडेलेगा। और वह आत्मा कब उंडेला गया, यह भविष्यवाणी कब पूर्ण हुई है? पेंतीकोस्त के दिन में आत्मा उतरा है। यह भविष्यवाणी योएल की पेंतीकोस्त के दिन में, तो इससे पहले नहीं हुई थी। इसका मतलब है इससे पहले जो पवित्र आत्मा उतरा वह भविष्यवाणी पूर्ण नहीं हुई। जो यीशु के ऊपर उतरा, दैट वाज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। वह फुलफिलमेंट नहीं था, वह पूर्ण नहीं हुआ वहां पर भविष्यवाणी। इसका मतलब है जो पवित्र आत्मा उतरा वह एक कबूतर के रूप में उतरा। दैट वाज नॉट द एक्चुअल रूप ऑफ पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का जो भविष्यवाणी किया गया था उतरेगा, और वह पेंतीकोस्त के दिन में वह भविष्यवाणी पूर्ण हुआ योएल का। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वह वास्तविकता में आया, सच्चाई में आया। और जब आया तो कोई कबूतर के रूप में नहीं आया। जब आया पेंतीकोस्त के दिन में तो कोई बादल के रूप में नहीं आया। जब वह आया तो कोई आग के रूप में नहीं आया था। जब नया करार में आया तो वह पवित्र आत्मा आग की जीभ के रूप में आया। हालेलुया। आग की जीभ, टंग्स ऑफ फायर के रूप में आया वो। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? इसका मतलब है पवित्र आत्मा का जो एक्चुअल रूप है वह है टंग्स ऑफ फायर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक्चुअल रूप जो है, वास्तविकता जो सच्चाई है, रूप है, वह है टंग्स ऑफ फायर, आग की सी जीभ। इसलिए जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वह आग की सी जीभे। क्यों लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं? क्योंकि वह पवित्र आत्मा का एक्चुअल रूप है वो। हालेलुया। दैट इज द एक्चुअल प्रगटीकरण है। हालेलुया। तो यहां पर 120 लोगों ने देखा लिखा है। देखा, क्या देखा? वे पवित्र आत्मा को, उस आग की सी जीभे को, उस भाषाएं को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वह आग की सी जीभे, वह आग की भाषा, वह आग से भरा हुआ को देख रहे कि वह भाषा उतर रही है। हालेलुया। सभी के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु के टाइम में जो पवित्र आत्मा उतरा वह कबूतर के रूप में उतरा। और कबूतर जो है शांति का प्रतीक, यानी वहां पर शांति, एकदम शांति माहौल था। लेकिन जो वही नया करार में पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, वह कबूतर नहीं परंतु आग,
और लिखा है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में लिखा है 4 वचन में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, यानी जो वो उतरते हुए देखा वो सामर्थ्य को देखा उन्होंने। हालेलुया। सामर्थ, पुराने जो यीशु के टाइम में जो उतरा कबूतर, वह शांति, प्रेजेंस को दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है। परंतु जो नया करार में उतरा वह उसको डायनामिक रूप में उतरा, पावर के साथ में उतरा, सामर्थ के साथ में उतरा। हालेलुया। तो देख रहे हैं वो सामर्थ को उतरते हुए देखा उन्होंने। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति जब देखते हैं तो सामर्थ्य को देखते हैं मेरे प्यारों। जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे आप उतना ही सामर्थ्य को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि नया करार में परमेश्वर की आत्मा पेंतीकोस्त के दिन में एक सामर्थ के साथ में उतरा है। हालेलुया। सुपरनैचुरल तरीके से, अलौकिक सामर्थ के साथ में। जितने लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वे सारे लोग अपने जीवन में सामर्थ्य को देखेंगे। ये 120 लोग ने सामर्थ्य को देखा क्योंकि यही पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। अर्थात इसी पवित्र आत्मा के पास में सामर्थ्य है। यही पवित्र आत्मा आग की सी जीभें बनकर आई है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वही पवित्र आत्मा में होकर बोलते हैं और हम सामर्थ्य को देखते हैं। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति सामर्थ्य को रिलीज करता है। हालेलुया। समझ रहे हो? अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति सामर्थ्य को रिलीज करता है। आप जितना अन्य भाषा में बोलोगे और जितना अन्य भाषा में आप भरो रहोगे और बोलोगे तो आप अपने लाइफ में उतना ही क्या देखोगे? सामर्थ्य को देखोगे, अलौकिक चीज को देखोगे, सुपर नेचुरल थिंग को देखोगे आप। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो आप आमेन टाइप कर सकते हैं। वे अन्य भाषा में लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। यही आग की जीभे को देखा और यही जीभे 120 लोगों के ऊपर आ ठहरी। जीभे ठहरी और ये भर गए पवित्र आत्मा से और इन्हें सामर्थ्य मिला, यानी आग की सी जीभे, और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। जब ये जीभ आया अन्य भाषा में बोलने लगे। जब हम उस भाषा में बोलते हैं तो वह आग को हम रिलीज करते हैं, फायर को रिलीज करते हैं। इसलिए आप स्टॉप मत हुई अन्य भाषा में बोलना। जितना हो सके उतना अन्य भाषा में बातें करें। आप सामर्थ को रिलीज करते हैं, आप आग को रिलीज करते हैं, आप उस आत्मिकता को रिलीज करते हैं, आत्मा को रिलीज करते हैं। हालेलुया। आत्मा का मूवमेंट होता है वहां पर। हालेलुया। कौन कहता है ये पृथ्वी की भाषा? हालेलुया। परमेश्वर के पास में वेरियस काइंड्स ऑफ भाषा है मेरे प्यारों। स्वर्ग में वो स्वर्गीय भाषा, स्वर्गदूतों के पास स्वर्गदूत की भाषा, पिता की अपनी भाषा। पुराने करार में हिब्रू भाषा बोला गया, नया करार में पुराना करार पिता का समय था, हिब्रू भाषा बोले गए। नया करार यीशु का समय था, यीशु अरामी भाषा, यूनानी भाषा। हम पवित्र आत्मा के युग में है, पवित्र आत्मा की भाषा में हम बात करते हैं। हालेलुया। पिता के पास में अपनी एक भाषा है, स्वर्गदूतों के पास अपनी एक भाषा, मनुष्य के पास अपनी एक भाषा, जानवरों के पास अपनी भाषा, पक्षियों के पास में, पशु पक्षियों के पास में अपनी एक भाषा। अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। हालेलुया।
यह भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है मेरे प्यारो, यह अलौकिक भाषा है। इसलिए शैतान आपको रोकने की पूरी प्रयास कर रहा है ताकि आप प्योर ना हो जाए, आत्मिकता में ना आए, आप सामर्थ को ना प्राप्त करें, आप सामर्थ को रिलीज ना करें, आप फायर को रिलीज ना करें, आप लव को रिलीज ना करें। हालेलुया, समझ रहे हो? आइएगा, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज की शाम हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और कल के दिन हम फिर से मिलेंगे। मेरे प्यारों, मुझे नहीं पता कि हम कितने दिन इस अन्य भाषा के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी तलक मैंने कुछ लिखे नहीं है। सारी चीज परमेश्वर ने जो डाले हैं वही मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। हालेलुया, वही सारी चीज को मैं प्रकट कर रहा हूं। जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा बात करेगी वही मैं बात करते जाऊंगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उस सामर्थ को हम रिलीज करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हम धन्यवाद करते हैं आपके अन्य भाषा के वरदान जितने लोगों ने भी प्राप्त नहीं किया है, जो अभी भी परमेश्वर अभी भी विजेता नहीं प्राप्त किया, अभी भी सिर्फ एक ही शब्द को में पढ़े हुए हैं, एक ही अल्फाबेट को लेकर पढ़े हुए, आज प्रभु उनके जबान को आप खोलिएगा। आज परमेश्वर वे अन्य भाषा में बातें करना चालू करे, वे शब्दों वे वाक्य को बोलना चालू करे। आपका एक भाषा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रिबा खाना मा शंदले बेहे लाब्रा खाना मा शंतो रोबो रहा शंतले बेहे रिखेंदो रोबो रिबा खाना मा। जितने लोग भी ऑनलाइन से जुड़े हैं, हम सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। नामा खेंदो रोबो शंतले बेहे राबा खाना मा शंतो लोबो लिखान तो हो रिखान दे रे बेहे शादा लाबा लाबा हा देही रिखान तो रोबो राबा खाना मा शंत लाबा हा देहे रहा खेंदो रोबो लाबा थे माखे तो रोबो शंदरिबी निम्रिया थे दाहा दोहो दीबी नमा खाता लबहा देहे रखा दो रहा शातल हे लाबराबहा राखान दले बेहे रिखान तो हो माखे तेले बेहे लिखर दरेबे राबा खाना मा शंदले बेहे राबा बाबा बाबा शांतो लोबो हो लिब्रे खाना मा खाते ले बेहे लाखा देरे बेहे रिबिखे माखे तो रोबो हो शादेरी बेहा देहे माखे तले हे देरी बे नामा खा खा खाते रे बे मंग हो दे बेहिंगे थे का खतो रोबो हो शांत ले बेही। धन्यवाद 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 प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी सुन रहे हैं सभी के जुबान को आप खोलिएगा, सभी के जुबान के ऊपर आग को गिरने दे, सभी की जुबान आग की जीभ हो जाए। पवित्र आत्मा की भाषा, पवित्र आत्मा के शब्द आने दे, पवित्र आत्मा की वो यूनिटी की भाषा आने दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थ को रिलीज करने दे। शैतान इन्हें फंसा ना सके, शैतान इनको रोक ना सके। इनकी आंखें को खोलिएगा, इनके मनों की आंखों को खोलेगा, इनके बुद्धि को खोलेगा, इनके ज्ञान को खोलेगा, इनकी समझ को आप खोलिएगा। परमेश्वर प्रभु, हम आप पर निर्भर है, आप हमें सिखाइएगा, हम आपसे सीखना चाहते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस शिक्षण को चलाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कल हम आते हैं प्रभु जी, आप हमें और भी प्रगटीकरण दे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूँ। सभी जन